नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, निकल सभी बेस मेटल्स ऑलमोस्ट लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर की बात की जाए तो 1003 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक की बात की जाए तो 303 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। वहीं जेपी मॉर्गन का कहना है, जो ओवरव्यू दिया गया है उनकी ओर से, कि आपूर्ति कम रहने के चलते कॉपर और एल्युमिनियम की कीमतें आने वाले समय पर और बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि ऐसे में जो ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम जो बेस मेटल्स हैं, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाकर चल सकते हैं, इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच ब्रिज सर फॉर द इनविटेशन। सर नमस्ते सर। सबसे पहले आपसे कॉपर पर बातचीत करेंगे। 1004 के करीब इस वक्त हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खासी इसमें मूवमेंट भी देखी, 1018, 1020 तक भी प्राइजेस गए। ओवरऑल है सर, सबसे पहले आपसे शॉर्ट टर्म में व्यू जानना चाहेंगे, कॉपर में क्या रणनीति होनी चाहिए ट्रेडर्स की? देखिए मेरे साथ कॉपर में अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो 980 रुपए से 1030 की डेली में रेंज बना रखा है। अगर 980 के नीचे कॉपर ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता और 1030 के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है। और अगर मैं पूरा लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, चार्ट का जो स्ट्रक्चर, वो करेंटली अप ट्रेंड में अभी भी है। तो अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, अगर वो इस लेवल पे उनको एक डिसीजन लेना कि क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि अगर 1030 के ऊपर कॉपर सस्टेन कर गया तो 1080 से लेके 1120 रुपए तक के अभी हमें कॉपर में लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं ये देखने को मिल सकते हैं। कोई सा कोई एक बार इसको रिपीट कर देंगे, कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है क्या कॉपर में? जी जी बिल्कुल। कॉपर में अगर थोड़ा सा आपको डिप मिलता है, जैसे करेंटली अभी 1004 के आसपास चल रहा है, अगर आपको डिप मिलता है 998 से लेकर 999 रुपए के आसपास, तो वहां पर आपको बाई करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 990 रुपए का और टारगेट रहेगा 1015 और 1030। और 1030 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। और ये जो अपमूव होगा वो फास्ट भी रहने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर फिर सर एक क्वेश्चन और आपके मन में होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार 1030 के ऊपर फास्ट मूव रहने वाला है, तो उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। क्या होता है कि जब प्राइसेस बार बार एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेते हैं तो फिर सर क्या होता है कि वहां पर लोग सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है। और जब मार्केट अगर फिर से 1030 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, फिर लोग नई सेलिंग पोजीशन वहां पे बनाएंगे। और अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो पहले तो जिन्होंने सेलिंग पोजीशन बना रखी है उनके स्टॉप लॉस करते हैं, जिस कारण से मार्केट मोमेंटम आता है। और दूसरा क्या होता है कि जो लोग देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में 1030 के आसपास, और जैसे ही वो ब्रेक होता है, रेंज ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं, तो नए बायर्स भी एंटर करते हैं, जिस कारण मार्केट में डबल प्रेशर देखने को मिलता है। और जिस कारण मार्केट में एक मोमेंटम जो होता है वो फास्ट देखने को मिलता है जब भी ब्रेकआउट होता है। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल शो कर दिया जाए कॉपर में। सर की ओर से जो सजेशंस दिए, अभी 1004 के करीब कॉपर ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ पर बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। 998 या 999 पर खरीदारी करनी है। टारगेट जो रहेगा 1015 का रहेगा, 1030 का सेकंड टारगेट रहेगा, 990 का स्टॉप लॉस आप लोग कॉपर में लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय। सर लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, पॉजिटिव है कॉपर को लेकर आप? यस डेफिनेटली ब्रिज सर। कॉपर में अगर जब तक 980 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आती तब तक कॉपर में अभी लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है। जी बिल्कुल, 980 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो कॉपर को लेकर सर पॉजिटिव ही है। जिंक की भी बातचीत कर लेते हैं। नरमी है, 302 के करीब लाल निशान में कारोबार कर रहा है। सर जिंक पर क्या व्यू रहेंगे आपके? सर जिंक में अगर हम वीकली चार्ट देखें तो जिंक ने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट जोन के पास ही अभी स्ट्रगल जोन में, मींस वहां पर स्ट्रगल कर रहा है जिंक। अभी ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल तो जिंक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग ही है। और जिंक आज सर जो मैं बोलने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस में, आप इसकी एक क्लिप बना के रख लीजिएगा और जल्दी हम 4 से 5 महीने बाद मिलेंगे जिंक में, और हम सेम आप देखेंगे कि वो चांसेस है कि जो मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल चार्ट पे जो दिख रहा है वो होता हुआ दिखाई दे। सर तो देखिए, मैं बनाऊं या ना बनाऊं, आप जिस तरह से कह रहे हैं दर्शक जरूर बना लेंगे क्लिप, याद रखिएगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल। आपको आपको याद है कि एल्यूमिनियम पे भी सेम चीज बोली थी हमने, जी जब सर बिल्कुल। 252 के आसपास एल्यूमिनियम चलता था और बोला था जी कि एल्यूमिनियम 270 रुपए के ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। और सेम कॉपर में भी ये चीज कई बार बोली थी, कॉपर 1000 निकल जाएगा, तो बिल्कुल वो सर, होता हुआ एग्री। दिखाई दिया। जी सर। तो जिंक में अगर मैं वीकली चार्ट की एनालिसिस की बात करूं तो जिंक ने 205 से लेके 300 रुपए का जो लेवल था, इस बार इस जोन में काफी टाइम कंसोलिडेशन किया है। और पहली बार जिंक
300 के ऊपर स्ट्रांगली सस्टेन्ड है और वहां पर अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि 300 के ऊपर जब तक जिंक है, मीन्स अभी एक पॉजिटिव साइन ही है जिंक में, तो बाई ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। और जिंक में आने वाले समय में हमें 380 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के टारगेट लॉन्ग टर्म में दिखाई देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में 380 से 400 के टारगेट है सर। अभी का ट्रेडिंग कॉल बता देंगे? जी बिल्कुल, जिंक में अभी 300 रुपए के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर आपको बाई करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 297 का, टारगेट रहेगा पहला 304, दूसरा 308। जी बिल्कुल, जिंक को लेकर ये राय है और आप लोग भी ये क्लिप ज़रूर बना लीजिएगा सर का जो कह रहे हैं। हालांकि सर ने ये सच है कि एल्युमिनियम और कॉपर को लेकर जो कॉल्स दिए थे, जो व्यू दिया था लॉन्ग टर्म व्यू, वो दोनों हमारे स्क्रीन पर हमने देखा भी, वो प्राइजेस नज़र भी आए एमसीएक्स पर, कॉपर की भी नज़र आई और निकल भी नज़र आया। अभी भी हम लोग देख रहे हैं दोनों अपसाइड ही हैं। जिंक की बातचीत कर लेते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है, 300 पर खरीदारी करें, टारगेट 304 और 308 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 297 का लगाकर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू 380 और 400 के टारगेट के लिए सर की राय है जिंक में। सर लेड में क्या व्यू रहेंगे? 182-83 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक 5 रुपए का रेंज ही हमने देखा काफी समय से। लेड को लेकर क्या राय रहेगी सर? लेड में अगर सर क्योंकि लेड एक रेंज में है, लेड में मतलब ट्रेडर, मुझे लगता है कि जो ट्रेडर के लिए जिंक और कॉपर और ये दोनों कमोडिटी, एल्यूमिनियम, ये तीनों कमोडिटी मतलब थोड़ा अच्छा है जहाँ पे वोलेटिलिटी है। लेड की बात करूँ तो लगभग 178 से लेके 184-85 तक की रेंज में पिछले हम 6-7 महीने से इसको देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लेड में कोई डिप मिलती है आपको 182 के आसपास, तो वहां पे आपको बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 180 का, टारगेट 184-185 तक की रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर एल्युमिनियम पर क्या राय रहेगी आपकी? यहाँ सर 270 के करीब है। जी ब्रिज जी, एल्यूमिनियम 268 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर बाई ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 265 का और पहला टारगेट रहेगा 273, सेकंड टारगेट रहेगा 275। जी बिल्कुल, आप बाय ऑन डिप की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। एल्युमिनियम में ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। 268 पर खरीदारी करें, 273 का पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर, 275 का सेकंड टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। यहाँ पर बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। सर निकल पे क्या व्यू रहेंगे? यहाँ पर हम लोग निकल देख रहे हैं 1326 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर कोई रणनीति बनानी चाहिए इसमें? कुछ ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है निकल में या अवॉइड करने के सजेशन रहेंगे सर? निकल में अगर मैं सर करंट लेवल पे एक सपोर्ट रेंज की बात करूं तो 1250 रुपए का एक अच्छा सा सपोर्ट निकल में निकल के आ रहा है। तो अगर ट्रेडिंग कॉल की बात करूं थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा सपोर्ट से अभी निकल दूर है। तो अगर सपोर्ट का आसपास मिलता है तो वहां पर हम कोई ट्रेडिंग कॉल का डिसीजन लेंगे। मे बी नेक्स्ट हम अपना रिकॉर्डिंग में वहां पे बताएंगे आपको। तो अभी निकल में करंट लेवल पे तो बचना चाहिए निकल से। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। निकल थोड़ा सा करंट लेवल पर देखें तो बचकर चलने की सलाह है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम 3 फोकस मेटल्स है जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर किसी एक में पोजीशन बनानी हो तो टॉप पिक में किसे सजेस्ट करेंगे आप? कॉपर पर आप लोग नजर बनाकर, जी सर कॉपर पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर का टॉप पिक में सजेशन है कॉपर को लेकर 1004 के करीब इस वक्त चल रहा है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी सर की शेयर की गई है। तो कॉपर पर ये जो सर ने राय दी है, जो ट्रेडिंग कॉल दी है, अगर आप लोग कोई पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम पर जो सर ने फंडामेंटल्स बताएं, ट्रेडिंग कॉल्स बताएं, टेक्निकल चीजें समझाई हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जी बिल्कुल, जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल डिस्कस किए हैं वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। और एक बार ट्रेडिंग लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, साथ साथ खुद भी इसका एनालिसिस करें एंड तब डिसीजन लें, एंड साथ साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से चर्चा की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।